नमस्कार दोस्तों, श्याम अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम पार्ट नंबर 3 करेंगे। अगर किसी भी ने अजंता की गुफाओं के पहले मैंने 2 पार्ट करवा दिए हैं। अगर वे आपने नहीं देखे हैं तो वो आप पहले देख लो। उसमें भी मैंने अजंता की गुफाओं की जो इन्फॉर्मेशन है, जिससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं, इनके बारे में जो भी है वो मैंने इन 2 वीडियो में आपको अच्छे से बता रखा है। आज की ये वीडियो लास्ट वीडियो है। इसमें हमारे अजंता की गुफाओं से जितनी भी गुफाएं हैं उनमें कौन कौन से चित्र हैं वे सारे हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो सबसे पहले आ जाता है कि अजंता की गुफाओं की पेंटिंग कैसी है, तो इनकी पेंटिंग जो है वो म्यूरल पेंटिंग है। ठीक है ना, कैसे पेंटिंग है अजंता की गुफाओं की? म्यूरल पेंटिंग है। जो ये अजंता की गुफाएं हैं ये सतपुड़ा पहाड़ी पर है। सतपुड़ा पहाड़ी पर, कहाँ पर है? सतपुड़ा पहाड़ी पर, भगोरा नदी पर इनको बनाया गया है। नदी पर इन्हें चित्रों को बनाया गया है। और ये जो गुफाएं हैं ये पूर्व से, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर 600 गज की 600 गज की लंबाई में फैली है। 600 गज की लंबाई में ये गुफाएं फैली हुई हैं। कौन सी गुफाएं? अजंता की गुफाएं। 600 गज की लंबाई में ये गुफाएं फैली हुई हैं। अब आ जाता है कि कई बार की स्यानत बुद्ध, यानी कि लेटे हुए बुद्ध या लेटे हुए बुद्ध का चित्र कौन सी गुफा संख्या में है भाई? गुफा संख्या 26 में। ठीक है, गुफा संख्या 26 में है। शयनत बुद्ध या लेटे हुए बुद्ध का चित्र किस में है? गुफा संख्या 26 के अंदर है। जो गुफा संख्याओं का जो श्रेष्ठ कार्य है, किसके काल में हुआ श्रेष्ठ कार्य है? गुप्त काल में। ठीक है, अब आ जाता है कि जो अजंता की गुफाओं का जो श्रेष्ठ कार्य वो किस काल में हुआ है? वो आपका गुप्त काल के अंदर इनका श्रेष्ठ कार्य हुआ। और ये 200 वर्षों में बनकर तैयार हुई। ठीक है, तो ये गुफाएं 200 वर्षों में बनकर तैयार हुई है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं हम। गुफा संख्या अजंता, गुफा संख्या 8 से 13 में, 8 से 13 की गुफाएं हीनयान संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। क्या जाता है कि जो भगवान बुद्ध के था जो अनुयायी थे वे आगे चलकर भी जो संप्रदाय था वो आगे चलकर 2 उसमें भाग में बट गया था, और एक महायान एक हीनयान। ठीक है, तो 8 से 13 है जो गुफाएं वे हीनयान संप्रदाय से संबंधित हैं। जो अजंता गुफा है, अजंता गुफा की चित्रकारी का क्या विषय है? चित्रकारी में किसकी प्रधानता है? किसकी प्रधानता है? तो वो है विषय प्रधानता, यानी कि विषय को लेकर चित्र बने हुए हैं। और किस विषय से संबंधित है? ये सारे भगवान बुद्ध से संबंधित है। विषय से संबंधित चित्र अजंता की चित्रकारी में किसकी प्रधानता है? विषय प्रधानता है, यानी कि बुद्ध से संबंधित सभी चित्र बने हुए हैं। जो अजंता की अनुकृतियों का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? अनुकृतियों का कार्य सर्वप्रथम
अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? तो मेजर गिल ने कब किया? ये 1847 में। ठीक है, तो अभी आ जाता है कि अजंता की गुफाओं की अनुकृतियों का कार्य सर्वप्रथम किसने किया भाई? मेजर गिल ने 1847 में। ठीक है, फिर आ जाता है आपका कि 1911 में नंदलाल बोस और 1911 में नंदलाल बोस और असित कुमार हलदार ने इसकी प्रतिलिपियां बनाई। ठीक है, तो असित कुमार हलदार ने इसकी प्रतिलिपियां बनाई। ठीक है, तो 1911 में किसने प्रतिलिपियां बनाई? 1911 में नंदलाल बोस व असित कुमार हलदार ने। ठीक है, इन्होंने इसकी अनुकृतियां बनाई हैं। फिर आप आ जाता है कि अब हम कुछ गुफाओं का फिर से वर्णन कर लेते हैं कि महात्मा बुद्ध का गृह त्याग कौन सी गुफा में है? ये गुफा संख्या 16 में। ठीक है, और जो गुफा संख्या 16 और 17 है उसमें सर्वाधिक चित्र है। ठीक है, 16 और 17 में सर्वाधिक चित्र हैं। 1000 बुद्ध कौन सी गुफा संख्या में है भाई? गुफा संख्या 2 में। 1000 बुद्ध कौन सी में है? गुफा संख्या 2 में। इनको बनाया भिक्षुक बुद्ध अप्सरा ये कौन सी गुफा संख्या में है? ये 17 में। ठीक है, गुफा संख्या 17 में। 17 को किस नाम से जाना जाता है? माता पुत्र का चित्र है, माता तथा पुत्र और राहुल समर्पण के। ठीक है, राहुल समर्पण। इसके बाद आता है अजंता के समकालीन अजंता की समकालीन कौन सी गुफा है? तो अजंता के समकालीन कौन सी गुफाएं हैं? बाघ गुफाएं। अजंता के समकालीन कौन सी गुफाएं हैं? अजंता के समकालीन बाघ गुफाएं हैं। ठीक है, और अजंता की गुफाओं के चित्रों को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। ठीक है, कौन कौन से हैं? अलंकारिक, पहले भी करवाया था मैंने ये। अलंकारिक, दूसरा है रूप भेदिका और तीसरा है जातक कथाएं। ठीक है, तीसरा है जातक कथाएं, ये तीसरे हैं। और जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? बुद्ध के जीवन से। ठीक है, बुद्ध जीवन से संबंधित हैं। ठीक है, इसके अलावा हम और भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत जो अजंता के बारे में जो हमारा बचा हुआ है। तो इसमें आ जाता है कि जो गुफा संख्या 11 है, गुफा संख्या 11 कौन सी गुफा संख्या 11? गुफा संख्या 11 विहार गुफा है। ठीक है ना, मैंने बताया था कि चित्त गुफाएं कौन सी हैं और विहार गुफाएं कौन सी हैं। चित्त गुफाएं कौन सी? 9, 10, 19, 26 और 29। जो शेष 25 गुफाएं बची हुई हैं
शेष 25 गुफाएं विहार गुफाएं। ठीक है। अब जो गुफा संख्या 12 है, गुफा संख्या 12 प्राचीनतम गुफा है। गुफा संख्या 12 है जो सबसे प्राचीन है, यानी कि कई और जो गुफाएं बनी हैं उनसे काफ़ी समय पहले ये बनी हुई है। 10 गुफाएं हैं जैसे कि यहाँ है चित्ते। आपका क्वेश्चन आ जाता है कि अजंता की जो गुफा संख्या 10 है वो चित्ते गुफाएं हैं या विहार गुफाएं हैं, तो यह एक चित्ते गुफा। ठीक है। अब आ जाता है जो गुफा संख्या 4। गुफा संख्या जो 4 है आपकी वो है दृक्तम। ठीक है, दृक्तम गुफा है। कौन सी है ये? विहार गुफा है। कौन सी गुफा है ये? आपकी विहार गुफा है। ठीक है, विहार गुफा है। अब आपका आ जाता है कि गुफा संख्या 1 में एक और चित्र है। गुफा संख्या 1 में पहला तो है कि कौन सा चित्र है? एक तो है पद्मपानी। ठीक है, और दूसरा इसमें जो मैंने पहले बताया था कि फाइटिंग बुल। कौन सा है? फाइटिंग बुल। ठीक है, यानी कि बैलों की लड़ाई। बैलों की लड़ाई। ठीक है, ये आपकी गुफा संख्या बैलों की लड़ाई गुफा संख्या 1 में। गुफा संख्या 11 विहार गुफा है। गुफा संख्या 12 प्राचीनतम गुफा। गुफा संख्या 10 चैत्य गुफा है। गुफा संख्या 4 दृक्तम गुफा है ये, यानी कि सबसे बड़ी गुफा है, और विहार गुफा है। गुफा संख्या 1 में कौन कौन से चित्र हैं? बुद्ध के, पद्मपाणि के, फाइटिंग बुल है। फाइटिंग बुल यानी कि बैलों की लड़ाई आपकी। ठीक है, और अब इसके अंदर क्या बचता है? और तो लगभग हमारा हो ही गया है, तो इसमें एक और बचता है। किसी जातक के अंतिम दर्शन में साधु के रूप में किसको चित्रित किया गया है? शिव जातक के अंतिम दृश्य में किसको चित्रित किया गया है? किसको चित्रित किया गया है? तो किसको चित्रित किया गया है? अग्नि तथा इंद्र को। ठीक है, अग्नि तथा इंद्र को शिव जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में, अंतिम दृश्य में साधु के रूप में किसको चित्रित किया गया है? तो अग्नि और इंद्र को चित्रित किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का जो है कंप्लीट। अब अजंता की गुफाओं से रिलेटेड हमारी 3 वीडियो प्रॉपर बनी हुई है, और तीनों वीडियो अगर आप अच्छे से ध्यान से देख लेते हैं तो आप क्या पेपर में जो भी अजंता से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन आंसर होगा वो आप अच्छे से अपना आंसर दे पाओगे। ठीक है ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और जैसे कि एस्टेट का पेपर नज़दीक है, ठीक है ना, आगे आपका DSSB का भी ड्राइंग का पेपर होगा, तो उसके लिए भी आप में से यहाँ से इससे अलग कोई भी क्वेश्चन आंसर आपका नहीं है। आप इसमें से हर आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नोट्स बनाने का टाइम है नहीं, इसी वीडियो को आप 2 या 3 बार देख लेना। ठीक है, उससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, और साथ ही आपका नोट्स भी, यानी कि मान के चलो आपके नोट्स भी तैयार हैं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी ज़रूर कर देना।